नमस्कार। मैं मेरा परिचय देता हूँ। मैं राजेश डी संघवी हूँ और पेशे से मैं बिजनेसमैन हूँ और ईशा फाउंडेशन के लिए ह्यूमन वेलफेयर वर्क भी करता हूँ, समाज सुधारक का काम। मैं एक विशेष चीज़ पर बात करने वाला हूँ, हिंदू रिलीजियस एजुकेशन। हम जानते हैं कि हमारे हिंदुज़म में कोई स्पेशल स्कूल्स नहीं जहाँ पर रिलीजियस एजुकेशन दिया जाता है बच्चों को और कॉलेज स्टूडेंट्स को। ये ऐसा क्यों? और आप जानते हैं, सुने होंगे आर्टिकल 30 के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पे मुस्लिम्स को और क्रिश्चियंस को और दूसरे माइनॉरिटी जो रिलीजन्स है उनको सभी को छूट दी गई है, अधिकार दिया गया है और सहायता भी दिया गया है गवर्नमेंट से, ताकि वो अपने रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाएं और रिलीजियस एजुकेशन इम्पार्ट करें। तो मुस्लिम्स को तो मदरसा है ये रिलीजियस एजुकेशन देने के लिए, क्रिश्चियंस को उनके खुद के संस्थाएं हैं एजुकेशन देने के लिए, सभी माइनॉरिटीज़ को अधिकार है। लेकिन हम हिंदू जो मेजॉरिटी है वो उनके लिए हमारे पास हिंदुइज़्म, मैं एक हिंदू हूँ, हमारे पास कोई रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है ही नहीं। पर थोड़े संस्थाएं हैं जो ये रिलीजियस एजुकेशन देते हैं और फॉर्मल एजुकेशन रिलीजियस का हमारे भारत में है ही नहीं। ऐसा क्यों? ये इसलिए हुआ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के जो लिखे हैं उन्होंने माइनॉरिटीज़ के बारे में उनको ख्याल आया, लेकिन वो सोचे मेजॉरिटी तो अपना खुद का देखभाल खुद ही कर लेंगे और इसमें ये नकारा ही हो चुका। कोई ने ट्राई नहीं किया, कोई ने सोचा ही नहीं कि हिंदुइज़्म के बारे में रिलीजियस एजुकेशन देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है और देश के लिए, प्रगति के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बताता हूँ जिस पर हमें बच्चों को हिंदू रिलीजियस एजुकेशन देना चाहिए और इससे आपको पता चलेगा कि हम कितना कुछ नहीं कर रहे हैं और कितना नुकसान हो रहा है हमारे हिंदू रिलीजन का, और हमारी प्रगति रुकी हुई क्यों है इतनी। हालांकि हम प्रगति पर आ चुके हैं, प्रगति के मार्ग पर आ चुके हैं, लेकिन इतनी रुकी हुई क्यों है आपको पता चलेगा। हम तो वेद या पुराण या उपनिषद कहीं नहीं पढ़ाते हमारे स्कूल्स में, ना ही हम भगवत गीता के बारे में पढ़ाते जो सबसे बड़ा ग्रंथ है, ना ही हम स्वामी विवेकानंदा का कर्म योग और भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग उसके बारे में पढ़ाते हैं। इतने बड़े रिलीजियस लीडर थे वो। ना ही हम महात्मा गांधी के बारे में, उनके ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने, क्या आपको पता है महात्मा गांधी ने उनके खुद के लाइफ के बारे में एक ऑटोबायोग्राफी लिखा है और उस पुस्तक का नाम द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ये एक बहुत बड़ा किताब है जिसमें पूरे उन्होंने सबको बताया कि उन्होंने देश को आज़ादी कैसे प्राप्त कराया। ये नहीं बताते हमारे दूसरे जो भारतीय सबसे बड़े लीडर्स हैं, जैसा सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उनका क्या योगदान हुआ इस भारत में, भारत को सींचने में, भारत को बनाने में, और उनका क्या महत्व है वो तो नहीं बताते। ना ही हम राष्ट्रीय सेवक संघ, उनकी भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस संस्था का जो भारत के लिए काम कर रहा है लगातार प्राचीन समय से। उनके बारे में, राष्ट्रीय सेवक संघ के बारे में भी नहीं बताते। और लोग आगम शास्त्र नहीं सिखाते। आगम शास्त्र ये शास्त्र है जो मंदिर कैसे, हिंदू मंदिर कैसे बनता है उसका साइंस है, ये भी सिखाना चाहिए। और लोग पतंजलि योगा शास्त्र, जो पतंजलि जो है वो तो योग के निर्माता है, ही इज गिवन द बर्थ टू द योग शास्त्र। पतंजलि योगा सूत्र के बारे में नहीं बताते, शंकर मठ के बारे में नहीं बताते, शंकराचार्य के बारे में नहीं बताते, साईं बाबा के बारे में नहीं बताते। हमारे जो रिलीजन्स जो बने हैं इंडिया में, बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म, उसके बारे में नहीं बताते। उसमें क्या है, उन्होंने क्या सिखाया, बुद्धिज़्म में बुद्धा ने क्या सिखाया और जैनिज़्म में महावीर ने क्या सिखाया, वो नहीं सिखाते। हमारे जो सिख लोग के गुरु है
जो गुरु गोविंद के बारे में नहीं सिखाते, इन सभी के बारे में नहीं सिखाते? क्यों भाई? ये सब तो हमारी विरासत है, क्यों नहीं बताते? और हमारे देश में कई बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ हो चुके हैं। हम और जैसे हमारे राजा अशोक, जिससे अशोक चक्र बनता है, उसकी गाथा नहीं बताते। इसमें जो रानी लक्ष्मीबाई है, मीराबाई है, राजा हरिश्चंद्र है, और सबसे बड़ी बात, हम तो रामायण और महाभारत क्यों नहीं हमारे रिलीजियस एजुकेशन में बताते? ये भी नहीं बताते। और हमारे युगों के बारे में, युगों की व्याख्या ये नहीं होती। और क्या आप जानते हैं कि हमारा एंशिएंट मार्शल आर्ट कलरी भी हमारा बाकी के पूरे मार्शल आर्ट्स का जो स्टार्ट हुआ वो कलरी से स्टार्ट हुआ। कलरी इज़ दी ओरिजिन ऑफ ऑल मार्शल आर्ट। और वो हिंदुस्तान से हुआ, और हम हिंदुस्तान में ही कलरी हमारे बच्चों को इसका तालीम नहीं देते, मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग नहीं देते। हालांकि दूसरे कंट्रीज़ ने लर्न किया और उसको कुछ और नाम देकर वो चला रहे हैं मार्शल आर्ट्स। एक जगह है जहाँ पे ये कलरी सिखाई जाती है, जो आपको आप आश्चर्य होंगे कि अभी भी हमारे सदगुरु, उनके ईशा स्कूल और ईशा होम स्कूल और ईशा संस्कृति और ईशा विद्या, ये तीनों स्कूलों में कलरी का ज्ञान देते हैं उनके बच्चों को। ईशा होम स्कूल और ईशा संस्कृति एक ही संस्था है, थोड़े ही बच्चे उनमें से तालीम ले सकते हैं, लेकिन ये जो ईशा विद्या है उसके 3-4 हज़ार स्कूल ओपन हो चुके हैं, और वो गवर्नमेंट हेडेड है, एंड इट इज़ देयर इन दी साउथ इंडिया। वहाँ पे अच्छा तालीम दिया जाता है। तो सदगुरु को तो बराबर पता था कि देश की क्या देश को क्या दिशा लेनी चाहिए, उसका क्या मार्गदर्शन होना चाहिए। तो वो तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन वो कितना कर सके? गवर्नमेंट का अगर उनको सहायता नहीं मिले तो कैसे कर सके? तो मैं गवर्नमेंट को अनुरोध करता हूँ कि हम गवर्नमेंट को स्टडी करना चाहिए कि ये सदगुरु जी कैसा ये जो शास्त्र है और ये हमारी विरासत है हमारे बच्चों को दे रहे हैं। भले एकदम छोटे पैमाने पे, पर ये चीज़ बहुत बड़ी हो सकती है और पूरे इंडिया में हो सकती है, पूरे भारत में इसे किया जा सकता है। कैसे बताऊं? इसके पहले मैं आपको 1-2 चीज़ और बोलूँगा। एक तो हमें एनसीसी का एजुकेशन, नेशनल कैडेट कॉर्प्स का एजुकेशन पूरे बच्चों को देना चाहिए। उन्हें भारत का नेवी और आर्मी और एयरफोर्स के बारे में जो ज्ञान मिलता है और जो ट्रेनिंग मिलता है वो देना चाहिए। और कलरी और ये जो फिज़िकल ट्रेनिंग है वो हमारे महिला जो शास्त्र बच्चे हैं उनको सेल्फ डिफेंस के लिए ये जो है बहुत उपलब्ध होगा। तो ये सब चीज़ों से बहुत अच्छा परिणाम आ सकते हैं। और एक चीज़, ट्रेनिंग स्पोर्ट्स में मिलनी चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और एक चीज़, ये जो और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है और वो जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके बारे में विस्तार से बात करता हूँ। उसमें हमें बच्चों को बताना चाहिए कि ब्रह्मचर्य का जो व्रत है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, उसका क्या महत्व है लाइफ में। हमें ये भी बताना चाहिए कि उन्हें लाइफ में जब जैसे वो प्यूबर्टी क्रॉस करते हैं तो उन्हें कोई अभियान करना पड़ेगा, जो गुरु कराते थे पहले ज़माने में, कि वो कोई डाइट मेंटेन करना पड़ता है, जिससे परहेज करना पड़ता है, जिससे उनको अपने सेंसरी ऑर्गन्स पे कंट्रोल हो जाए, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी हो जाए, और इससे वो मैच्योर हो जाएंगे, मैच्योर बच्चे हो जाएंगे। तो ये बात बताना चाहिए। और रहा सबसे महत्वपूर्ण बात, योग और ध्यान का जो ज्ञान है वो तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान है, और वो हमें अपने स्कूल्स में देना चाहिए। ये तो नहीं दिया जा रहा। ये जो योगा बताया जा रहा है, जो स्कूल्स में जो छोटा छोटा योगा बताया जा रहा है, उससे तो आत्मा के बारे में और गॉड के बारे में नहीं पता चलता, अपने इनर सेल्फ के बारे में नहीं पता चलता, अपने अस्तित्व के बारे में नहीं पता चलता। वो योग जो ईशा फाउंडेशन जो सिखा रहे हैं सब बच्चों को,
और सब लोगों को जो इनर इंजीनियरिंग, ऐसा कोई योग हम अपने स्कूलों में करें, स्कूल में बताएं, योग और ध्यान का अभ्यास कराएं, ताकि ये सब करने से आपको पता है देश कितनी प्रगति करेगा। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इन सभी चीज़ें प्राप्त कराने के साथ साथ हमें मॉडर्न एजुकेशन भी प्रोवाइड करना चाहिए बच्चों को। हमें साइंस की ज़रूरत है, हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, हमें कंप्यूटर्स की ज़रूरत है, हमें मेडिकल साइंस की ज़रूरत है। तो ये सब तो इम्पॉर्टेंट है, ये मॉडर्न एजुकेशन भी ज़रूरत है हमें बच्चों की, और हमें ये जो प्राचीन एजुकेशन है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों को अगर हम बराबर चलाएं और प्राप्त कराएं हमारे हिंदू बच्चों को, तो सोचो हिंदू बच्चों जो समाज में क्या परिवर्तन ला सकते हैं। ये जो क्राइम हो रहा है और बच्चे जो भटक जा रहे हैं वो सब पूरे सीधे रास्ते चलेंगे और देश की उन्नति में और प्रगति में भाग लेंगे। उनको अपने सोसाइटी के तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, भारत देश की तरफ क्या जिम्मेदारी है वो उनको भली बातें पता चल जाएगा और उनका मार्गदर्शन होगा और देश आगे निकलेगा, बहुत ही आगे निकलेगा। क्योंकि 80% ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों को ये एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है, इसी से काफ़ी नुकसान हो चुका है ऑलरेडी और होते ही जा रहा है। क्या बच्चों को ये सब एजुकेशन ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा? जो लोग को प्राप्त होगा वो तो उनको तो ढूंढ कर निकालना पड़ेगा और ये सब सीखना पड़ेगा अकस्मात से। क्या हम इस चीज़ को स्कूल्स में नहीं बता सकते, स्कूल्स में नहीं इंट्रोड्यूस करा सकते? हाँ, मुस्लिम और क्रिश्चियंस को ये अगर उनके लिए ये ऑप्शनल रखा जा सकता है, क्योंकि उनके लिए उनका खुद का रिलीजियस एजुकेशन अवेलेबल है। और लेकिन हिंदू को 80% जो पॉपुलेशन है उनको तो प्राप्त हो ही जाएगा। तो 80% पॉपुलेशन को प्राप्त हो जाएगा तो सोचो देश की प्रगति कितनी होगी। और एक बात मैं जो बोलना चाहता हूँ, ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स अगर आप पूरे स्कूलों की अनुमान लगाओ, गिनती करो और हमारे देश के पूरे स्कूल्स की गिनती करो, कॉलेजेस की गिनती करो, तो 90% स्कूल्स और कॉलेजेस भारत में पूरे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं। और अगर हम ये कितना इजी होगा अगर गवर्नमेंट अपने आप पर ये जिम्मेदारी लेगी, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में इंट्रोड्यूस कराने का, तो 90% लोग स्कूल्स कवर हो जाएंगे इस ज्ञान से और बच्चों को तालीम मिल सकेगी। तो कितना इजी तरीका है ये सब इंट्रोड्यूस करना भारत में। हमें तो बहुत कम तकलीफ उठानी पड़ेगी, परिश्रम आराम से हो जाएगा और कामयाबी आराम से मिल जाएगी अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स में ये इंट्रोड्यूस करा दें। और भले क्रिश्चियंस और जो मुस्लिम्स और दूसरे माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए ऑप्शनल रखा जाए, मैं कहूँ वो लोग तो ऑप्शनल रखेंगे तो भी ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, ये बात है। तो कितना ही आसान है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अनुरोध करता हूँ कि ये सबसे महत्वपूर्ण काम शीघ्र ही शुरू करें, इससे देश की प्रगति होगी और हमें देश का जो प्रगति का जो गति है वो एकदम ज़बरदस्त हो जाएगी। अभी ऑलरेडी ज़बरदस्त हो चुकी है नरेंद्र मोदी जी की वजह से, जो इतने बड़े हस्ती है, जो देश का ही इज़ द बिलव्ड ऑफ द एंटायर नेशन। ही इज़ टेकिंग देश को आगे ले चले कितना आगे ले चुके हैं। तो हम इन सब उनको नरेंद्र मोदी से अनुरोध करता हूं और बाकी के जो गवर्नमेंट के जो फंक्शनरीज हैं उनको अनुरोध करता हूं कि ये तुरंत ही इस पर अमल हो और इस वीडियो को देखें और इसे समझें और ईशा फाउंडेशन जो सद्गुरु है उनसे कुछ सलाह मशवरा करें ताकि ये एजुकेशन जो है ईजिली इम्पार्ट हो सके। ये जो लिस्ट बताया है ना मैंने आपको, ये सब चीज़ें जो हम नहीं पढ़ा रहे हैं उसका लिस्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और हमारे बच्चे अगर पूरा ये ज्ञान प्राप्त कर जाए तो काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और काफ़ी देश की प्रगति हो सकती है। गॉड ब्लेस ऑल द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया एंड द फ्यूचर ऑफ इंडिया।
थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्ते।